हे गाइस, स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टूर चैनल पे। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को। साथ ही आप पॉलिसी टूर को फेसबुक पे @पॉलिसी टूर, इन इंस्टाग्राम @policy_tour एंड इन ट्विटर @पॉलिसी टूर से फॉलो कर सकते हैं। सभी वीडियोस के कार्ड फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएंगे। आज का टॉपिक है केरल पुलिस एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इन दिस वीडियो सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या है ये ऑर्डिनेंस, क्या क्या बदलाव और चेंजेस किए गए हैं, क्या नए प्रावधान लाए गए हैं, साथ ही एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। हियर आई एम योर होस्ट धर्म। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। शुरू करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे 3 था, व्हाट डज सफर स्टैंड फॉर एंड सफर इज कमिंग अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। सफर स्टैंड फॉर द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च एंड इट इज कमिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर हमलों को रोकने के लिए राज्य में वामपंथी सरकार द्वारा लाया गया केरल पुलिस अधिनियम संशोधन ऑर्डिनेंस 2020 पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 5 साल तक की कैद की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं जो कम्युनिकेशन के किसी भी माध्यम से कंटेंट का प्रोड्यूस, पब्लिश और डिसेमिनेट करते हैं। साथ ही इंटेंशन के तहत किसी भी व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकाना या बदनाम करना अपराध है। सेक्शन 118A के अनुसार धमकी देना, अपमानजनक या अपमानजनक किसी भी मामले को बनाना, व्यक्त करना, प्रकाशित करना या प्रसारित करने में सजा है। साथ ही कम्युनिकेशन के किसी भी प्रकार के माध्यम से किसी भी व्यक्ति या वर्ग के किसी व्यक्ति को धमकी देना, अपमानित करना या बदनाम करने के लिए कोई भी बात या विषय यह जानते हुए कि यह गलत है फिर भी करना, इससे ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति पर चोट पहुंचाना, ऐसे सभी बर्ताव के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है जो 3 साल तक की हो सकती है या जुर्माना 10,000 रुपए या दोनों हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या रीजंस थे इसी अमेंडमेंट को लाने में। बढ़ते हुए क्राइम ग्राफ, फेक प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाले भाषण सोशल मीडिया पर काफी बढ़ गए हैं जब से कोविड-19 का प्रकोप हुआ है। एलडीएफ सरकार ने कहा है कि क्योंकि साइबर अटैक निजी जीवन के लिए एक प्रमुख खतरा है, इसीलिए इस तरह के अपराध से लड़ने के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधान अपर्याप्त होने के कारण पुलिस अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार बार बार सोशल मीडिया के व्यापक दुरुपयोग के खिलाफ शिकायतें प्राप्त कर रही थी, खासकर कुछ ऑनलाइन चैनल द्वारा। यहाँ तक कि प्रमुख पब्लिक एंड कल्चरल हस्तियों ने ऐसी शिकायतें किए थे। वे सरकार को ध्यान में लाते हैं जहां पत्रकारिता की आड़ में कुछ लोगों द्वारा अमानवीय और विभत्स साइबर हमले किए गए और इससे कई लोगों के पारिवारिक जीवन को भी नुकसान पहुंचा है। असत्य और यहाँ तक कि स्लेजी कंटेंट का उपयोग करके टारगेटेड हमलों में बदल दिया गया है। इसी के चलते कई परिवार ऐसे हमले के परिणाम को सहन कर रहे हैं, ऐसा केरल के मुख्यमंत्री विजयन जी का कहना है। देखा गया है एक महिला समूह ने उनके खिलाफ एक वीडियो ब्लॉगर का अपमानजनक वीडियो प्रसारण करने के लिए उसका सामना किया गया और उस पर हमला भी किया गया। महिलाओं ने दावा किया है कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद अपने ही हाथों में सारा मामले को लिया और ब्लॉगर को ट्रैक कर लिया। साथ ही इंसिडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पे भी शेयर किया गया था। सीएम विजयन जी ने यह भी घोषणा की है कि उनकी सरकार ने मीडिया में दिखाई जाने वाली रिपोर्ट को
वेरीफाई करने के लिए एक फैक्ट चेक टीम सेटअप करेंगे जो कि इंश्योर करेगा आर्टिकल जो पब्लिश किए जाते हैं वो फैब्रिकेटेड ना हो। सेक्शन 118 ए वर्सेस सेक्शन 118 डी। 2015 में श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66 ए और केरल पुलिस एक्ट की धारा 118 डी को रोक दिया था। दोनों प्रावधान अनैतिक रूप से अस्पष्ट थे और इस प्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी उल्लंघन पाया गया था। केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 डी के तहत किसी भी व्यक्ति को अपमान करना या फिर किसी व्यक्ति के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना या टिप्पणी करना या टेलीफोन कॉल या किसी भी प्रकार के कॉल चेज करना या मैसेजेस या मेल करना अपराध था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि रेंज ऑफ एक्ट्स यदि इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से किए जाते हैं लेकिन इंटिमिडेशन, मेनेसिंग, चेजिंग, परसिस्टेंट जैसे शब्द को परिभाषित नहीं किया गया जो एक्चुअल में इस्तेमाल किए गए थे। नए केरल ऑर्डिनेंस में भी देखा जा रहा है सिमिलर कमी का होना, क्योंकि इसमें भी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है थ्रेटनिंग, एब्यूसिव, ह्यूमिलिएटिंग और डिफामेटरी मैटर्स को। सो पुलिस को अपने विवेक से निर्णय करने के लिए छोड़ दिया गया है। कानून की अस्पष्टता के कारण हो सकता है पुलिस की व्याख्या के साथ ही जाना पड़ेगा। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन व्हिच स्टेट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो क्या ये ऑर्डिनेंस फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायोलेट करता है? केरल के सीएम पिनाराई विजयन जी ने कहा है यह किसी भी तरह से फ्री स्पीच या फिर निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। केरल की डीजीपी मींस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लोकनाथ बेहरा ने आश्वासन दिए हैं कि केरल पुलिस एक्ट में संशोधन पर कार्रवाई करने से पहले एक विशेष एसओपी या फिर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी। एसओपी को कानून विशेषज्ञों के परामर्श से ही तैयार किया जाएगा, जिसके बदौलत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऑर्डिनेंस में किसी भी तरह के दुरुपयोग ना हो। सो दिस इज इट गाइस। सभी मेजर पॉइंट्स को हमने डिस्कस किए। अगर किसी भी प्रकार के डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आप बताइए, ये जो भी नए चेंजेस और नए कानून लाए गए हैं, क्या ये सोशल मीडिया पे जो फेक मैसेजेस, पोस्ट, इन सभी को फैलने से रोक पाएगा? आपका राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।